हेलो दोस्तों, मैं चंदन जायसवाल आप सभी का टेक्निकल मंत्रा 2020 यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं अबाउट सीईटी। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं सीईटी क्या है। तो सीईटी मीन्स कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक्चुअली ये दोस्तों सीईटी है एक कंबाइंड टेस्ट है। ये एक कंबाइंड टेस्ट है जो कि एनआरए के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। जिसका एजेंडा क्या है दोस्तों, ये जो इसका जो एजेंडा है मेनली जब से मोदी जी की सरकार आई है तो मोदी जी वन नेशन एंड वन थियरी के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिला होगा वन नेशन वन आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें आपका आधार कार्ड आया था। वन नेशन वन टैक्स, जिसमें आपका जीएसटी आपने देखा होगा। इसी बेस पे आपका वन नेशन वन कंबाइंड टेस्ट आया है या वन कॉमन टेस्ट सीईटी, जिसमें दोस्तों क्या है, बहुत सारे ये जो एनआरए के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, इसमें अभी तो 3 चीज़ों को कवर किया गया है: एसएससी, रेलवेज एंड आईबीपीएस। ठीक, आईबीपीएस। तो 3 एग्ज़ाम्स को कवर किया गया है। इसमें देखिए दोस्तों, जैसे एसएससी में ही बहुत सारे स्ट्रीम हैं, जिसमें आपके हर स्ट्रीम के प्री के एग्ज़ाम देने पड़ते थे। तो देखिए प्री के एग्ज़ाम, इसमें भी बहुत सारे स्ट्रीम हैं जिसमें आपको प्री के एग्ज़ाम देने पड़ते थे इसके पहले। लेकिन ये जो सीईटी जो आया है, इसके बाद से देखिए ये सब अलग अलग स्ट्रीम के जो प्री के एग्ज़ाम होते थे उनको एलिमिनेट करके एक कंबाइंड, एक कॉमन टेस्ट बनाया गया है, जिसमें आपको एक ही बार टेस्ट देना है, तो जिससे आपकी प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। और ये देखते हैं अब दोस्तों कि आपका सिलेबस के बारे में। अब देखते हैं सीईटी का सिलेबस क्या है। तो सिलेबस की बात करने से पहले ये देखिए, ये आपका सिलेबस डिफाइंड है आपका 10th एंड 12th पे, और एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल पे यानी आप ये एग्ज़ाम आप 10th पे, 12th पे और ग्रेजुएशन लेवल पे किसी एक पे आपको देना पड़ेगा। तो इसमें दोस्तों 5 सब्जेक्ट को, मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी, ये 5 सब्जेक्ट को रखा गया है। और इसमें आपके सब्जेक्ट हैं, इसमें हिंदी हटा दिया गया, ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी नहीं है दोस्तों। मैथ, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट रखे गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो सब्जेक्ट है, इसमें आपके टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट से, और एक मार्क्स के रहेंगे। और इसमें दोस्तों 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके 1 मार्क्स के, यानी टोटल आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। और कट ऑफ लेवल के बारे में अब देख लेते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी तो आप जान गए, आपका 10th पे, 12th पे एंड ग्रेजुएशन लेवल पे देना है आपको एग्ज़ाम। और दोस्तों लेकिन एक ही बार आपको एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं है कि आप हाँ ग्रेजुएशन में है तो 10th का, 12th का और सभी का देना पड़ेगा। आप जिस स्टेट पे हैं वहीं पे आपको एक बार एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसका देखिए कट ऑफ लेवल आपका है 60% दोस्तों। तो 60% कट ऑफ आपका अगर एक बार आ जाता है तो आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाएंगे। और वैलिडेशन की बात करें दोस्तों, तो इस रिज़ल्ट का वैलिडेशन आपका रहेगा नेक्स्ट 3 इयर्स, यानी अगले 3 सालों तक ये रिज़ल्ट आपका वैलिड रहेगा। मीन्स आपको प्री के एग्ज़ाम्स नहीं देने पड़ेंगे, केवल आप डायरेक्ट मेंस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इससे आप बेनिफिट्स की देख लीजिए दोस्तों, बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। इससे आपके बहुत
ज़्यादा बेनिफिट्स है, आपका 100% बेनिफिशियल है, क्योंकि ये देखिए आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इम्प्रूव होगा, बहुत फास्ट हो जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो आपका सिलेक्शन होता है, आप एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 टाइम्स ज़्यादा, 4 टाइम्स मोर स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन दिस एग्ज़ाम, यानी एक समय पे 4 गुना ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद से आप देखते होंगे कि जब इसके पहले सीईटी नहीं था तो इसके पहले आपको अलग अलग स्ट्रीम में जो एग्ज़ाम्स देने पड़ते थे उसका सेंटर बहुत दूर दूर तक चला जाता था, जिससे स्टूडेंट को देने में कई बार छूट जाते थे एग्ज़ाम, या एक ही दिन पे कई सारे एग्ज़ाम पड़ जाते थे, तो इसीलिए प्रॉब्लम होती थी। तो इन सब प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ही सीईटी आपके लिए आया है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है दोस्तों। और ये देखिए, ये आपका जो 2020 के एंड में जो एग्ज़ाम्स होंगे, यानी 2021 से आपका ये वैलिड हो जाएगा दोस्तों कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत सारा ही बेनिफिट्स है। जैसे आपका देखें यूपीएससी में भी एक चल रहा है, रैंक वाइज आया है कि आपका मान लीजिए अगर यूपीएससी 1 to 50 रैंक लेता है आपको, तो अदर्स जो बिलो रैंक वाले हैं वो उसको आप प्राइवेट सेक्टर वाले भी ले सकते हैं। तो सेम इसी स्ट्रीम पे आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि 100% बेनिफिशियल है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।